आज की तारीख है 31 अगस्त 2025। पर आज हम आपको ले चलेंगे कई साल पीछे, उस तारीख पर जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। 26 नवंबर 2008। मुंबई, सपनों का शहर जो कभी सोता नहीं, उस रात भी अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग अपने दफ्तरों से घर लौट रहे थे। कुछ परिवार बाहर खाने की तैयारी में थे। कुछ पर्यटक इस शहर की खूबसूरती में खोए हुए थे। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शहर एक ऐसे आतंकवादी हमले का शिकार होने वाला है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। रात के करीब 8 बज रहे थे। दक्षिणी मुंबई के कोलाबा इलाके में समुद्र के किनारे एक छोटी सी नाव आकर रुकी। इस नाव में 10 युवा लड़के थे जिनके कंधों पर भारी बैग थे और जिनकी आंखों में नफरत की आग थी। ये कोई आम पर्यटक नहीं थे। ये पाकिस्तान से आए प्रशिक्षित आतंकवादी थे जिनका मकसद था भारत की आर्थिक राजधानी को खून से नहलाना। उनके पास आधुनिक हथियार, ग्रेनेड और बहुत सारा गोला बारूद था। उन्होंने मुंबई के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित स्थानों को अपना निशाना बनाने की योजना बनाई थी। जैसे ही कदम रखा, वे अलग अलग समूहों में बंट गए। उन्हें आधुनिक हथियार चलाना और समुद्री घुसपैठ की ट्रेनिंग दी गई, बंधक बनाने और निर्दोषों को मारने की ट्रेनिंग भी। उन्हें मरने या मारने के लिए तैयार किया गया था। अजमल कसाब इस्माइल खान, हाफिज अरशद बाबर, इमरान जावेद, शोएब, नजीर, नासिर, फहादुल्लाह, अब्दुल रहमान। मुंबई में आतंक का पहला निशाना बना कोलाबा का मशहूर लियोपोल्ड कैफे। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। यह कैफे विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा हुआ था। तभी 2 आतंकवादी, शोएब और नजीर, अचानक अंदर घुसे और बिना कुछ कहे अपनी AK-47 राइफलों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक पल में माहौल चीख पुकार और मातम में बदल गया। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्होंने कई लोगों को हत्या कर दिया और कई घायल हुए। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर टेरर का सबसे भयानक चेहरा दिखा। यह मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है जहां रोज लाखों आते जाते हैं। रात के करीब 9:40 पर 2 आतंकवादी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, पैसेंजर हॉल में घुसे। उन्होंने बैग से AK-47 निकाली और निहत्थे यात्रियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्टेशन पर भगदड़ मच गई। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को कोई नहीं बख्शा। CST पर तबाही के साथ ही आतंकवादियों के दूसरे समूहों ने शहर के प्रतिष्ठित 5 सितारा होटलों को निशाने बनाया। ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल। रात के करीब 9:40 पर 4 आतंकवादी समुद्र के रास्ते से सीधे ताज होटल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। वे मेहमानों और कर्मचारियों के बीच घुल मिल गए और फिर अचानक गोलियां बरसाईं। कई लोग बंधक बन गए। आतंकवादियों ने होटल के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ओबेरॉय में 2 आतंकवादी, अब्दुल रहमान और फहादुल्लाह, गुस्से। उन्होंने टिफिन रेस्तरां में कई लोगों को बंधक बना लिया। ताज के कर्मचारियों ने साहस दिखाया, मेहमानों को छुपाया, पिछली राहों से निकाला। जनरल मैनेजर करमबीर सिंह कांग और उनकी टीम अंत तक लगे रहे। किचन और बेसमेंट में लोगों को छिपाया गया। कई शेफ और वेटर जीवन जोखिम में डालकर मदद किए। ताज के गुंबद पर आग लग गई। पूरी दुनिया ने टीवी पर यह मंजर देखा। अगले 3 दिनों तक ये स्थान युद्ध क्षेत्र बने रहे। सुरक्षा बलों को आतंकियों को ढूंढने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नरीमन हाउस, एक छोटा 5 मंजिला यहूदी समुदाय केंद्र, भी निशाने पर था। यहां प्रार्थना कक्ष, शैक्षिक केंद्र और ठहरने की जगह थी। 2 आतंकवादी, बाबर, इमरान और नासिर, इमारत में घुसे और लोगों को बंधक बनाया। रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग और उनकी पत्नी रिबका वहीं रहते थे। उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया। उसकी नैनी सैंड्रा सैमुअल ने उसे अपनी जान पर खेलकर बचाया। नरीमन हाउस एक संकरी गली में था। सीधे प्रवेश कठिन था। 28 नवंबर की सुबह NSG कमांडो हेलीकॉप्टर से छत पर उतरे और रस्सी के सहारे इमारत में घुसे। कमांडो ने मंजिल दर मंजिल तलाशी ली। भीषण मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद हुए। नतीजा, 6 बंधकों सहित कई की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने हमले की पहली रात डर दिखाते हुए भी आतंकियों का सामना किया, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण कम थे। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, इनकी शहादत ने विशेष बलों की जरूरत दिखाई। दिल्ली से NSG कमांडो मुंबई भेजे गए, पर लॉजिस्टिक्स में देरी हुई। इस देरी ने आतंकवादियों को होटलों में पकड़ मजबूत करने का मौका दिया। 27 नवंबर की सुबह ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ।
कमांडो कमरे दर कमरे तलाशी कर बंधकों को सुरक्षित निकाल रहे थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने का मौका दिया और शहीद हुए। उनकी शहादत ने देश को झकझोरा। करीब 2 दिनों की मशक्कत के बाद ओबेरॉय मुक्त हुआ। 29 नवंबर की सुबह तक ताज में छिपा आखिरी आतंकवादी भी ढेर हुआ। ऑपरेशन समाप्त। दोनों होटलों में अनेक लोगों की जान गई। कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। 26/11 का हमला एक ऐसा नाटक जो शहर और देश को हिलाकर रख गया। 29 नवंबर 2008 को यह समाप्त हुआ, पर असर गहरा और स्थायी रहा। यह हमला लगभग 60 घंटे तक चला। 166 से अधिक लोग मरे, 300 प्लस घायल। घटना ने समुद्री सुरक्षा की कमियों और खुफिया समन्वय की विफलता दिखा दी। कसाब की पूछताछ ने पाकिस्तान और लश्कर की भूमिका उजागर की। कसाब को मुकदमा चला और अंततः फांसी हुई। भारत ने तटीय सुरक्षा मजबूत की, NIA बनाया गया और NSG हब तैनात हुए। पुलिस बलों को आधुनिक किया गया और प्रशिक्षण बढ़ा। मुंबई वासियों का साहस और समाज की एकता राहत की मिसाल बनी। रक्तदान और सहायता का जन अभियान। 26/11 हमारे शहीदों के बलिदान और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें